अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको चौपाल में खुशामदीद कहेंगे। अब तो हमें चौपाल यहाँ नूर महल के सामने सजाते इतना अरसा गुजर गया है कि मुझे लगता है कि बस हम यहीं पे ही इसी फॉग में ही पैदा हुए तो इसी फॉग में ही हमारी ज़िंदगी बीत गई। और बहुत मज़ेदार मौसम है आज एक बार फिर अंगीठियों वाला, और हमने अलाव भी जला रखा है, प्यारे प्यारे मेहमान भी हैं, पीछे नूर महल का हुस्न भी है और ये नेचर का हुस्न फॉग की सूरत में भी है। आपको धुआं निकलता हुआ हमारे मुंह से भी नजर आ रहा होगा। तो शदीद ठंड में यहाँ बहावलपुर में हम मौजूद हैं, लेकिन हमें गरमा रही हैं बहावलपुर और मुल्तान के नौजवानों की तालियां। यस, सबसे पहले मेहमानों का तारुफ। आज का एपिसोड आगे बढ़ाने से पहले हमारे साथ मौजूद हैं छोटी सी उम्र में बड़ा सा नाम बनाने वाले अली अब्बास। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान के थिएटर का और एक्टिंग और परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक बहुत बड़ा नाम मजहर एहसन साहब। और हमारे साथ चोलिस्तान की एक बेटी मिसबा शाहीन भी मौजूद है, जिसने चोलिस्तान में ना जहां बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ऐसे हालात में उन स्कूल्स को बंद होने से रोका, पढ़ना चाहती है और चोलिस्तान की बेटियों को पढ़ाना चाहती है। मिसबा एहसन अली, खुश आमदीद। और हमारे साथ हमारे जो मैं अक्सर कहता हूं अल्ट्रा सुपर मेहमान बाएं जाने मौजूद हैं, लेकिन ये अल्ट्रा सुपर मेहमान आज अपने रूप में है। आज सलीम अलबेला साहब को, सादिया को और वाजिद खान को हम एज ओरिजिनल वेलकम करेंगे। थैंक यू शाजी, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। सलीम साहब कैसा महसूस कर रहे हैं? आज कोई किरदार नहीं है आपके पास। मैं कहना हाथी नहीं इथों बाहर जान दे। लेकिन दे ठंड है, लेकिन इन्हां दा प्यार इन्ना है कि सानू बिल्कुल गर्मी लग रही है, यकीन करो। अच्छा, लेकिन हमें तो असल वैसे सलीम साहब उतों तो कह रहे ने वेख लो, नहीं ते चेहरा उन्हां दा बीमार बटेरे वर्गा हो गया है। बेटे मैं उतों नहीं कह रहा, थलों में जराबा पाइयां ने। वाजिद जी सर के साथ जब मैं बैठा आज के शो की हम प्लानिंग कर रहे थे, तो बात पे बात मुख्तलिफ, आपको पता है ना वाजिद को 5 मिनट के अंदर 3 मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के अंदर घूमता है, और मुझे वो तीनों कैरेक्टर्स पसंद। मैंने आखिरी मोमेंट पर सोचा, मैंने कहा वाजिद है रहने दे, आइडिया अगले एपिसोड करांगे, यह कैरेक्टर बड़ा मजेदार है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपसे प्यार करने वाले आपको एज वाजिद, एज सादिया, एज सलीम अलबेला भी मिलना और जानना चाहते हैं। कैसा तजर्बा रहा नूर महल के सामने वाजिद? बड़ा अच्छा तजर्बा रहा। सबसे पहली बात ये बड़ा कम होता है कि हम एज खुद ही होते हैं, तो जो लोग हमें अपने मुल्क से बाहर देखते हैं उनके साथ हमारी बहुत सी दुआएं हैं, बहुत सा प्यार है। वो सदा खुश रहें, अपने बहन भाई बच्चों के लिए रिज़्क कमाते रहें और तंदुरुस्त रहें। दूसरा, यहाँ पे बड़ा मज़ा आ रहा है सैयद, ये देखें पीछे नूर महल, एक रौनक, एक मज़े। दूसरा उसका लॉन, और बहावलपुर के साथ वैसे भी बड़ी पुरानी यादें हैं। फसा ही देता है वैसे उर्दू च तुसी मैनू सीधा ही पंजाबी च आ जाओ, किने क्या मैं वही किया, मैं क्या एकदम मैनू रीजनेबल जे करता है जी। नहीं कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी बहुत उर्दू बोलो, मेरा भी यही हाल है। ते बड़ा कम कीता सी इत्थे, बड़ा मज़ा है बहावलपुर नाल, मुल्तान नाल, बल्कि पूरे सराइकी बेल्ट नाल बड़ा एक प्यार है, बड़ा रिश्ता है। सदा खुश रहन, साडे वल्लों इस पूरी बेल्ट वास्ते तालियां। हमारी शाह साहब स्ट्रगल जो थी ना हमारी थिएटर की, असल में तो हम थिएटर के फनकार थे ना। टेलीविज़न पे तो अब जब मीडिया आज़ाद हुआ तो हमें भी मौका मिला। जब वो एक ही चैनल होता था, उत्थे तो सानू बड़ा नहीं कोई नहीं सी देंदा। वो उधर तो आपको पता है पहले नाम लिखाना पड़ता था, किससे मिलना है, शनाख्ती कार्ड है। लेकिन ये जो मीडिया आज़ाद हुआ है उसकी वजह से आज हम भी टेलीविज़न पे काम कर रहे हैं। तो हमारा जो स्ट्रगल दौर है वो इसी पट्टी पे गुजरा है। मुल्तान, सादकाबाद, रहीम यार खां, खानपुर, ये हमने हर जगह पे ड्रामे किए हैं। और मैंने देखा ये कि इस इलाके में फनकार तो बड़ा इस इलाके ने पैदा किया ही, सुनवैया भी बहुत बड़ा पैदा किया, फनकार को दाद देने वाला भी। मैं देखता हूँ जिस तरह यंगस्टर्स बैठ के आप लोगों के साथ अभी सेल्फियां खिंचा रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं, प्यार भी बड़े करने वाले लोग हैं ये। हाँ, क्यों नहीं सर। सादिया, आपको प्यार मिला यहाँ से? बहुत ज्यादा प्यार मिला, और स्पेशली दस्ताने भी इन्हों इथों ही मिले ने। मैं वही आज कुछ हम फनकार हैं, तू पता नहीं साडी विकेट कीपर है। थैंक्स गॉड। नहीं सलीम साहब ऐसा नहीं कहते कि विकेट कीपर है, सादिया आखिर वो फीमेल है। वैसे ही उसने प्यार से पहने, मोटरसाइकिल पे आई है ना इत्थे। अच्छा सादिया क्या कह रही है आप बताएं? मैं ये कह रही हूँ कि आज आपने मुझे लिबर्टी दे के एक तो मेरे ऊपर एहसान किया, बिकॉज मैं ये ग्लव्स पहन के आज कुछ इजी फील कर रही हूँ। आपको पता है बहावलपुर की ठंड ने वैसे ही हमें फ्रीज करके रखती है। और दूसरा, आपने प्यार की बात की,
तो जब भी हम लोग बाज़ार के लिए निकले, शॉपिंग करने निकले, तो उस शॉपिंग से ज़्यादा टाइम टेकिंग जो जॉब थी वो लोगों का प्यार था। लोगों ने सेल्फीज़ लेने के लिए और स्पेशली मिलने के लिए वाजिद को और सलीम साहब को इतना टाइम लगाया। जैसे कि मैं इधर आया, मेरा दूसरा मोबाइल ख़राब हो गया, तो मैंने सोचा कोई एक नया मोबाइल ले लेता हूँ। आज मार्केट में गया, लोग इकट्ठे हो गए पूरे, मैं क्या पता नहीं साइकिल चोर फड़ लिया तुसी। भाई एक मिनट ठहर तो जाए। लेकिन वाकई जो सारे लोग इकट्ठे हुए ने ना, मैं सलीम साहब ਨੂੰ ਕਾਨੇ ਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਇੱਥੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। फिर आज बहावल नगर का जू भी देखा हमने। भावलपुर का की हो गया? हाँ, बहावलपुर का जू भी देखा। शेर दी मुलाकात, शेर सानू गेट तो लैन आया जी। मैंने उन्हें बताया था भी आज सादिया भी आई है जी। बिल्कुल शेर गेट ते आया, शेर कहंदा शेरां दे घर शेर ते आंदे ही ने, इज्जत ते तां है अज शेर चूहे नु गेट तक लैन आया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, चौपाल में गपशप का सिलसिला चलता रहेगा। रही मेरे साथ, ये है चौपाल। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए, PO बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 030053030099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 030053030099। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 030053030099। वेलकम बैक चौपाल में, और वेलकम टू चौपाल। अली, बहुत मुझे खुशी हो रही है क्योंकि अली मेरे पाकिस्तान के फेवरेट सिंगर्स में से है और मुझे बड़ी खुशी है कि ये मेरे शो में आया है। थैंक यू सो वेरी मच। और स्पेशली मैं कुछ कहने से पहले कुछ कहना ये चाहूँगा कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं सिंस अभी से नहीं, जब मैं बहुत छोटा था एक शो देखते थे। नहीं लेकिन साहब की उम्र नहीं वो बताना चाह रहे हैं। चलो चुप रही था, आप भी छोटे थे ना। हाँ, मैं भी। नहीं भाई ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਮਸਾਂ ਤੇ ਡੈਂਟਿਕ ਪੈਂਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। मैं भी क्योंकि बहुत सी फिल्म स्टार करती, मैं 13 साल की थी पहली फिल्म की थी, मैं भी 13 साल का था पहला शो किया। हम स्कूल जाते थे सुबह सुबह जब उठना, तो एक चेहरे जो सामने आने वो आपका था होता था, स्पेशली बड़ा अच्छा लगा स्पेशली। और मैं खुद में एक ऑनर के लिए वो फील कर रहा हूँ आपके सामने बैठा। थैंक यू सो मच। ऑनर तो तुमने जनाब हासिल भी किया और पाकिस्तान का ऑनर बढ़ाया जब भारत में जाके, और वहाँ पे आपने अपनी आवाज़ का जादू जगाया, और अभी तक आपका वो जादू लोग याद करते हैं। उसकी ज़रा कहानी हमें मुख्तसरन सुनाओ। बस वही एक स्टार्ट, जब स्कूल से मैं निकला हूँ तो म्यूज़िक की तरफ मेरा इंटरेस्ट हुआ है। फिर शागिर्दी की मामू की, मेरे मामू हैं, उनसे सीखा। मेरा उनके साथ भी कोई 3-4 साल एसोसिएशन रही, उनसे मैं सीखता रहा हूँ। तो फिर 2007 में मैं लाहौर आया, वहाँ से मुझे ऑफ़र हुई ऑडिशंस के लिए। आई वाज लकीली कि मैं उस टाइम सेलेक्ट हो गया, और मुझे 1 मंथ के बाद कॉल आई कि यू आर सिलेक्टेड और आप अपनी तैयारी करें और आ जाएं। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था। इससे पहले इस लेवल पे मैं पाकिस्तान में परफॉर्म नहीं किया था, मतलब उस तरह का प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं गया था। तो वो एक इंडिया का वो एक स्टार्ट जो मेरा हुआ वो इंडिया से हुआ, एक बड़े प्लेटफॉर्म से हुआ। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा बड़ा। उसमें कुछ ये भी थी कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अपने मुल्क को, अपने म्यूज़िक को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मेरा ख्याल उसमें जज जो राहत अली खान साहब भी थे। बिल्कुल। और उसमें ईला अरून थी, इंडियन फोक जो उनकी आर्टिस्ट हैं। आनंद राज आनंद थे, फिल्मी जो उनके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, और एंटायर कि उन्होंने एंड ऑफ डे जो मुझे बेस्ट सिंगर अवार्ड दिया उस शो से। एग्जैक्टली। अच्छा अली, जब वहाँ पे पूरा शो चल रहा था तो पाकिस्तान से जो यंगस्टर्स आपको सपोर्ट करते थे और आपको कि आप ये जीते, फाइनल में क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल और फिर विन करना, वो मोमेंट कैसी थी? क्योंकि यहाँ से तो तुम बिल्कुल एक अननोन आर्टिस्ट के तौर पे गए। जब फर्स्ट टाइम यहाँ से गए थे तो नोबडी न्यू हुज अली अब्बास, लेकिन उस पूरे प्रोजेक्ट के बाद यू वर अ स्टार। मैं असल में एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हमारे मुल्क में इतना एक टैलेंट भी है, इतनी
लोगों में इतनी सलाहियतें भी हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं, कि मैं भी एक ऐसी ही सलाहियत का, मैं भी, मेरे दिल में भी इसी तरह के जज्बे थे, कुछ करना है, कुछ अपने मुल्क के लिए करना है, कुछ अपने लिए भी करना है। तो वो एक जज्बे इस तरह के बने वहाँ। एक्चुअली मैं वाकई यहाँ से कुछ फॉर्चुनेटली वो चैनल जो इंडिया में ही वो मतलब वो एक तो उनका वोटिंग का जो था वो इंडिया में ही थी। अब बाहर से वो अकाउंट नहीं, नेट के ज़रिए वोटिंग सिर्फ इंडिया से हो सकती थी, पाकिस्तान या किसी और मुल्क से नहीं हो सकती। आप नेट के ज़रिए आप कर सकते हैं। बहुत मोहब्बत, और स्पेशली जब मैं आया हूँ तब मज़ा आया पाकिस्तान में आके, जो यूथ और जो लोगों से प्यार मिला है, और वो एक मतलब वो तो औसम है, वो अपने में एक अपनी मिसाल है, वो लोग अपनी मिसाल है। गुड। अच्छा जी, मजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर साहब, आपको ज़रा हमें ज़रा बताएं ना जी, मुल्तान का थिएटर और मुल्तान में ये जो फनकार हैं, इनका ये सीन क्या है? क्योंकि मुझे याद है जब मैंने 13 साल तो नहीं 17 साल की उम्र में जब मैंने रेडियो शुरू किया, तो मुझे याद है वाजिद भाई कि हमारे असातिज़ा ब्रॉडकास्टिंग के मिसालें दिया करते थे कि यार साउथ पंजाब की जो आवाज़ है ना, जो ब्रॉडकास्टर मुल्तान बहावलपुर का है या जो सदाकार गुलकार मुल्तान बहावलपुर का है, वो हमें मिसालें दी जाती थी। और फिर मैंने रेडियो पाकिस्तान मुल्तान बहावलपुर में आके जब काम किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई यहाँ के लोगों की आवाज़ अल्लाह ताला ने कोई नेचुरली, आम आदमी की आवाज़ भी आप बात करें तो क्या खूबसूरत, उसके बेस उसमें ये सीन क्या है? देखिए, मुल्तान की अगर हम बात करें तो मुल्तान पीरों का शहर है, मदीनतुल औलिया इसे कहते हैं, और यहाँ से जो भी निकला किसी शोबे में उसने नाम कमाया। ड्रामे के हिसाब से देखें तो इस वक्त कराची और लाहौर में जितने भी बड़े नाम हैं उनका ताल्लुक़ मुल्तान से बनता है। सोहेल अस्कर का नाम हमारे असातिज़ा में है, कराची में इस वक्त वो मोहसिन गिलानी साहब, ठीक है, खालिद भट्ट साहब, इम्तियाज़ ताज साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, अपना जाहिद सलीम साहब, ठीक है। इसी तरह सिंगिंग में अगर आप देख लें, इकबाल बानो, सुरैया मुल्तानीकर, नाहिद अख्तर, तुफैल नियाजी साहब, ये इन सब का ताल्लुक मुल्तान से था। और फीमेल अदाकारों में ख्याल है उज़मा गिलानी साहिबा भी शायद, जी हाँ, उज़मा गिलानी बहावलपुर मुल्तान किसी जी हाँ, उनका भी ताल्लुक है इसी पट्टी से। और एक बहुत बड़ा नाम जो आप शायद नहीं ले रहे या मैंने नहीं सुना, शाकिर शुजाबादी साहब। शाकिर शुजाबादी इस पट्टी का तो बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। उन्हें तो इस पट्टी का इकबाल कहते हैं। जी जी। मजहर हसन भाई ने और हमने बड़ा इकट्ठे काम किया थिएटर पे, अभी तक इकट्ठे होते रहते हैं, बड़ा मोहब्बत है हमारी। जैसे आज नहीं, आज ठंड नाल इकट्ठे हुए, ऐसे ही इकट्ठे हुए। ते ऐनक क्यों ला के आ गए रात दे टाइम काली? तुसी नवाब साहब दे काने हो, की होया तो? असल थोड़े लाफ्टर ली पाई है मैं। अच्छी बात है। अच्छा जी, हमारे साथ मिसबा बैठी। मिसबा, आप जिस गांव में रहती हैं वहाँ के आपका रहन सहन और वहाँ का आप ज़रा हमें हालात ज़रा थोड़े से बताएं ना कि किस तरह की लाइफस्टाइल से मिसबा आई है आज हमारे शो में। पहले तो हम वो सुनेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि मिसबा ने किया क्या। जी, मैं चोलिस्तान में रहने वाली हूँ, कि मिडिल स्कूल में पढ़ती हूँ। वहाँ का रहन सहन बहुत खुला है, बाहर घर भी खुले हैं, बिल्कुल इलाका सारा खुला है। वहाँ बहुत रेत है, सारा दिन रेत ही उड़ती है गर्मियों में, तो बिल्कुल खुला इलाका है जहाँ के हम रहने वाले हैं। बिजली, पानी, गैस, कोई चीज़ नहीं है, बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है। सो बिजली, पानी, गैस नहीं है, और तो क्या ज़िंदगी कैसे गुजरती है आजकल के ज़माने में? आप जी मुल्तान भावलपुर में ज़रा सी 1 घंटे की लोड शेडिंग 2 घंटे की इस्लामाबाद में हो जाए तो हम कहते हैं ओहो यहाँ ज़्यादा हो रही है या कराची में ज़्यादा हो रही है। हम मुकाबले शहरों के शुरू कर देते हैं। आप लोग 2 मिनट के लिए विजुलाइज़ कीजिए आंखें बंद करके कि एक मिडिल क्लास की स्टूडेंट इसी पाकिस्तान में पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, लेकिन आज 2017 में लोड शेडिंग की बात नहीं हो रही। उनको तो लोड शेडिंग का पता ही नहीं है, इसलिए कि मुकम्मल लोड शेडिंग है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। सो जस्ट विजुलाइज कि किस बैकग्राउंड से मिसबा आई है। अच्छा मिसबा, बताओ तो फिर कैसे रहते हैं, कैसे ज़िंदगी गुजरती है? पानी कहाँ से लेते हैं? चलो बिजली गैस तो दूर की बात, पानी ट्यूबवेल के ज़रिए लेते हैं। ओके। फिर भी खुश हो के हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है, हम तालीम हासिल करना चाहते हैं। शाबाश। मिसबा कह रही जी बिजली, पानी, गैस की खैर है, लेकिन तालीम हमें चाहिए। अच्छा, बड़ी आपके अच्छी बात की मिसबा बहन ने। ये Thanks. हमें हमारे शो में जो लोग देखते हैं, ये हमारा मुर्शद का फॉर्मेट ही ऐसा है कि पॉलिटिकल शो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो अहकाम बाला हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये हमारी रिक्वेस्ट है, एक अर्ज़ी है दिल की कि जहाँ हमारी ऐसी बहनें पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहती हैं, अपना नाम बनाना चाहती हैं,
वैसे भी हमने अपने बड़ों से सुना है कि एक बच्ची का पढ़ जाना यानी एक नस्ल का पढ़ जाना है। तो प्लीज़ इनके लिए कुछ ज़रूर कीजिए, हम भी आपके साथ हैं, जैसा आप कहेंगे इंशाल्लाह वैसा करेंगे। थैंक यू। आप चौलिस्तान चल के शो करेंगे मिसबा और इसके फ्रेंड्स के लिए? जरूर करेंगे क्यों नहीं, इंशाल्लाह, क्यों नहीं, जब कहेंगे। क्यों तो नहीं? मेरा ख्याल है चौपाल का एक सेशन चौलिस्तान में भी प्लान करते हैं। जरूर है मिसबा, उधर आए हम अपना प्रोग्राम जी देखें। सर आए, थैंक्स। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, मैं सॉरी कथा कलामी कर रहा हूँ, हमने 2 सीरियल इस पट्टी पे रिकॉर्ड किए हैं, एक सस्सी और दूसरा शरबती। वो तकरीबन इसी लैंग्वेज में थे। और यहाँ से है चक 95, जहाँ से थोड़ा आगे है, वहाँ से रेगिस्तान शुरू होता है। तो हम रोज़ाना सुबह वहाँ शूट के लिए जाते थे। आप यकीन कीजिए कि वहाँ के लोगों का इतना प्यार, इतना खुलूस कि मैं आपको क्या बताऊँ। मसलन खाने के वक्त खाना वो लाते थे, वाह। और मतलब जो भी सहूलत हमें चाहिए होती थी वो प्रोवाइड करते थे। अच्छा मिसबा ये बताओ कि अब अपनी कहानी सुनाओ कि वो जो स्कूल्स का तुम्हारे मसला हुआ था, वो क्या मसला, कैसे हुआ और उसका हल आपने कैसे ढूंढा? जरा हमें तफसील से कहानी सुनाओ। सर 2014 में स्कूल बंद हो रहे थे ना, तो मैंने सुना कि स्कूल बंद हो रहे हैं, हमें बहुत दुख हुआ। मैंने अपने बहन भाइयों के और अपने वालिदैन को कहा कि चलो साथ मेरे एहतजाज करते हैं, शायद हमारी कोई सुन ले। तो हमने एहतजाज किया भावलपुर आके, तो उन्होंने हमारी बात हुकूमत तक पहुंचाई और फिर हमारे स्कूल ऑन हो गए। स्कूल ऑन होने के बाद फिर वहाँ डीसीओ साहब विज़िट पे गए थे और बहुत से हुकूमती अवाम के बंदे थे जो हमारे वहाँ स्कूल में गए थे। हम एक दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ रहे थे। उस वक़्त गर्मियों का मौसम था, तो डीसीओ साहब जा रहे थे, विज़िट पे आए थे, तो वो वापस भी जा रहे थे। तो मैंने कहा कि एक्सक्यूज़ मी सर, तो सर जल्दी से वापस आए और कहा कि जी बेटा, मेरे सर पे हाथ रखा। तो मैंने कहा कि सर क्या चौलिस्तानी बच्चों का कहा नहीं है, उन्हें कोई बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है? तो सर ने कहा जी बेटा, मैं आपको बिल्डिंग भी दूंगा, आपसे मेरा वादा है कि मैं आपका वादा पूरा करके जाऊंगा। सर ने मुझे आज बिल्डिंग दी है, मुझे और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल खुश हूँ हर चीज़ पे, लेकिन मुझे तालीम हासिल करनी है। मैं अपनी तालीम हासिल करके रहूँगी, शौक़ पूरा करूँगी अपना। तो अब आपके पास वहाँ पे बिल्डिंग है, बिल्डिंग बन गई है? जी स्कूल की बिल्डिंग है। स्कूल की बिल्डिंग है। जी। और वहाँ पे बच्चियाँ और बच्चे सब कुछ पढ़ाई का तुम्हारी तरह सारे मिसबा की तरह शौकीन हैं, या बस ये 1-2 मिसबा हैं? यानी बच्चों को शौक है स्कूल जाने का? जी सर, पहले तो बच्चों को, लड़के तो कम से कम पढ़ लेते थे, लेकिन लड़कियों को पढ़ाना तो बिल्कुल गुनाह कहते थे कि लड़कियां पढ़ानी नहीं है। लड़के तो फिर भी अपनी कोशिश करके 2-4 पढ़ लेते थे, लेकिन अब जो स्कूल बन गया ना, अब फिर भी मैं अपनी सहेलियों को कहती कि मैं स्कूल में पढ़ा करो, तालीम हासिल किया करो, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं हम। मिसबा और इसके तमाम साथियों के लिए जिन्होंने भावलपुर आके एहतजाज किया था और वो स्कूल जो कि दरख्तों के नीचे स्कूल थे वो दोबारा से रिवाइव हुए, उनको स्कूल्स मिले दोबारा से, तो मेरा ख्याल है इनकी इस जुर्रत और इनकी स्ट्रेटजी के लिए तालियां होनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे चौपाल में और ब्रेक के बाद मिलेंगे। और इसी तरह ये मुंह से निकलता हुआ धुआं और अंगीठियों से निकलता हुआ धुआं हमारे साथ है और फॉग भी उतर रही है। तो आपसे अभी इस ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। रहिए मेरे साथ, ये है चौपाल। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए पीओ बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 030053030099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 030053030099। और एसएमएस तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 030053030099। चौपाल में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। एक गल करना चाहना सीरियस, बड़ा प्यार मिला भावलपुर में, लोगों ने तो दिया ही, आपने भी बड़ी मोहब्बत दी, लेकिन एक गिला आप पे रह गया। क्या? आज ठंड च मारता है जो खुदा दी कसम। नहीं, ठंड का इंतजाम आपने देखे, अंगीठियां हमने रखी आपके लिए कि आपको हीट मिलती रहे। वो भी पीछे रखी है ना, पिछों की ऐसी कच्चे रह गए हैं, पीछे रखी। और उस तो आज यकीन करो, जिस होटल 'ਚ ठहरे पानी भी ठंडा आ रहा सी। मैं क्या मैं नहीं नहाना, मैनू कहंदा नाला सिर्फ पहला डब्बा ही औखा हुंदा है। ਉਹ मैं भरिया शाह जी पहला डब्बा ते ठंडा, मैं क्या पहला ही औखा ते मैं परे डोलता। सलीम साहब ते इन्ना डरदे ने ठंडे पानी तो, एक बार एक जगह ते और भी ठंडा पानी सी,
ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ पानी पानी कर गई ये वाजिद की बात। लेकिन वाजिद का गिला जो है मेरा ख्याल है प्लीज आगे करा दो। प्रोडक्शन टीम मेरी सुन आगे करवा दे। हाँ जी, हाँ जी। ये गिले का हल ये है कि इसको आगे बुलाए। शेर खान किधर है? शेर खान की जी सानू वसीला रहम कर चपेड़ा खानियां सी ते नहीं मैं शेर खान हमारे और रहन दो ना ही एडा औखा है सी आप आगे कर लांगे। शेर खान दिल करे उठो भाई बड़ा प्यारा हमारा दिल करे अगला गन कट ले किनु किनु ठंड लगदी दसो। शेर खान अंगीठियां के लिए आएगा? शेर खान भाई हमारा वो अंगीठियां उठा के आगे लाएगा। वो ना होवे शेर खान ने कुहाड़ी फड़ी होवे थे खाना खराब कर देवे बाद च पता लगे ਤੁਹਾਨੂੰ भी छोटा जा करता उन्हें फायदा कोई। शेर खान आओ यार ये अंगीठियां जरा आगे कर दो। हेलो ये हमारा शेर खान है जी। शेर खान के तेरे थलो घोड़ा किने कर लिया? एक मिनट हेलो ए शेर खान जी बहुत ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਜੇ है बहुत तेज ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ शेर खान अल्लाह माफी देवे काम में कोई ना रोके ना टोके। इधर से शेर खान। ਇਹ 8-10 ਭਰਾ ਏਡੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਦਾ ਬਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੌਣ ਕਰ ਗਿਆ। शेर खान इधर आइए बात सुनिए। जी 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 बोले। इस साइड पे आइए। एक जप्पी सच में आपका नाम शेर खान? जी जी। चलो शाह जी ने ते प्यार नाल आवाज देती तेनू शर्म नहीं आई तू शेर खान आई रख लिया है? ओए बदतमीज़ा एडा को शेर खान हुंदा है वे जरा थले बैठ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ इस तरह तीन भरा वेड़े च बैठे सी नाई आया चूल्हा समझ के देख रख गया उत्थे। ਇਹ ਬੇਟੇ ਕੱਲ ਇਹ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਏਡਾ हाँ ਇਹਦੇ 5-7 ਭਰਾ ਏਡੇ ਹੀ ਨੇ। अच्छा ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਰਬੜ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। मतलब जुगत भी उन्होंने अपने कद के मुताबिक की थी। जुगते करते ਉਹ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ भी हुई ਉੱਚ जुगता करता है वे माशाल्लाह सोना पुत्र मां दा दुद्धू पिए गां दा कुत्ता किसे थां दा। बहुत अच्छी ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। अच्छा ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਉਂਦਰੇ ਚ ਇਹਨੂੰ 500 ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਹਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਤੇ 1122 ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਖੂਹ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਘਰ ਪਰਾਤ ਚ ਕਣਕ ਲਾਈ ਏ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ ਉਹ ਪਲਾਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ ਖਾਇਆ ਮਾਂ ਪੀਆ ਨੇ- ਕਰੋ ਡਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਖਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਖਾ ਜਾਵਾਂ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਈ। ਆਏ ਹਾਏ ਕੁਝੀਆਂ ਠੂਠੀਆਂ ਜੀ ਨਾ ਦਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ठीक है। ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਆਇਆ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁੰਡੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 2 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। अच्छा ਰਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਇਹ ਸਲਮੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬੈਠਾ। ਇਹਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3-4 ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਹਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੇਵ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬਾ ਘਰ ਚੱਲ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ 7-8 ਭਰਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਗਲੀ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਨੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਲਹੂ ਸਾਫ਼ ਕਰ। वाह जी वाह। ਓਏ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਓਏ इधर आ, शेर खान इधर के लिए तालियां भाई। ਆਏ। आ। शेर खान के लिए सच में जरा भरपूर तालियां। शेर खान शहजादे ये अंगीठियां आपने जलाई हैं ते नैपी तेरे प्यो ने लानी निकल। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ। शेर खान जीते रहो। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 3-4 ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਹੁਣ ਤੇ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। हमारे शो में जी सर हमने भावलपुर मुल्तान में आके बड़े लोगों से मुलाकात हुई और बड़े मज़े मज़े की बातें भी हुई। बहुत इश्यूज सामने आए। ख़ास तौर पे हमने यूथ के इश्यूज पे बात की। कौन सी ऐसी बात है जो आपके दिल को लगी और आपने कहा कि हाँ यार
ये चीज बड़ी अहम मेरे सामने। बातें तो दो हैं लेकिन वजह एक ही थी, जिससे दो बातें बड़ी अच्छी मुझे समझ भी आई, मैंने सीखा भी, और मैं कोशिश भी करूँगा इंशाअल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी में भी कि उसमें चेंज लाऊँ अपने आप में भी, और लोगों को भी कहूँगा। एक तो ये कि जो हमारी यूथ है उनके लिए खेलने का, स्पोर्ट्स का बंदोबस्त करना बड़ा अच्छा है, ताकि वो किसी ना किसी चीज़ में रहें, रनिंग में रहें, उनका ध्यान किसी और तरफ में ना जाए। दूसरा इसी बात में कि खेलने से, स्पोर्ट्स का पास होने से आपको सबसे बड़ी बात मिलती है बर्दाश्त करना, किसी चीज़ को भी सहना, चाहे वो वालिदैन की बात हो, किसी एक दूसरे भाई की हो, दोस्त की हो। क्योंकि आपको पता है इत्थे ही मसला है कि मोटरसाइकिल जेड़ा बंदा मारदा है ना, जेड़े मस्कीन च वजदी उन्होंने अखां कढ़ रहा होंदा की वेखना की हो मेरे हाल, तो बर्दाश्त नहीं की साढ़े ते। बड़ी अच्छी चीज़ां दो मैं सीखियां कि खेडो ताकि तुसीं ताज़ा रहो, किसी रनिंग च रहो, एक्टिविटी च रहो। दूसरा बर्दाश्त करो। एक छोटा सा ब्रेक चौपाल में, और ब्रेक से वापस आएंगे तो गपशप का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। रही मेरे साथ, ये है चौपाल। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए पीओ बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खुतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0300530309। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300530309। और एसएमएस तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 0300530309। वेलकम बैक। चौपाल में अभी इस ब्रेक से पहले वाजिद बात कर रहे थे कि चौपाल में जितने भी इश्यूज डिस्कस होते हैं, इनके दिल के करीब जो इशू वो ये है कि हमारे नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स की, खेलों की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। नौजवानों को खेल खेलने चाहिए, तालीम अपनी जगह, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी उनको वक्त निकालना चाहिए ताकि उनकी एनर्जीज जो है वो एक पॉजिटिव साइड के ऊपर सर्फ हो। ऐसे में मैं नहीं भूल सकता कि तहसीन हमारे साथ मौजूद हैं हमारी ऑडियंस में। मोहम्मद तहसीन साहब जो कि नेशनल चैंपियन हैं हमारे पाकिस्तान के रेसलिंग में, और एशियन गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट हैं, सैफ गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट हैं, और रेसलिंग के अंदर पाकिस्तान का इन्होंने दुनिया भर में नाम रोशन किया। तहसीन भाई वेलकम, खुशामदीद। मेहरबानी सर। ये बताएं कि आजकल ये पहलवानी का और रेसलिंग का ये ट्रेंड जो है चल रहा है पाकिस्तान में, आप कैसा देख रहे हैं? नौजवान आ रहे हैं या ये इंटरनेट और दूसरी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ और कमर्शियलिज्म में रेसलिंग और पहलवानी ज़रा कम हो गई? सर पहलवानी उसी तरह चल रही है जैसे पहले चल रही थी, लेकिन इसमें इंटरनेट जो अभी मीडिया आ गया इस वजह से अभी ज़्यादा हुई है, थोड़ी सी पहले से ज़्यादा हुई है। ज़्यादा हो गई? ज़्यादा इसलिए हो गई है कि जो मीडिया है ना उस पर अभी जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मैच पहले नहीं दिखाते थे रेसलिंग के, अभी वो टीवी वाले दिखाते हैं, इसलिए रेसलिंग ज़्यादा होगी। अब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया? जी, इंटरेस्ट। अच्छा, ये जो बाहर के वो जो रेसलर्स होते हैं, कोई 11-11 मरले का एक रेसलर है और वो एक दूसरे रेसलर पे गिर रहा है, और वो मैंने सुना है कि कुश्तियां सारा टोपी ड्रामा होता है, 2 नंबर काम होता है सारा, एक्चुअल रेसलिंग नहीं है। आपके ख्याल में क्या है? सर ये सबसे पहले तो ये सिर्फ अमेरिका में होती है और किसी मुल्क में नहीं ये गेम होती है। जो WW रेसलिंग है ये उसका नाम है। जो फ्री स्टाइल बोलते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ओलंपिक में, वर्ल्ड में, एशिया गेम में जो होती है उसको फ्री स्टाइल रेसलिंग बोलते हैं, जिसमें मैंने एशिया से मेडल लिया है और सैफ गेम से मेडल लिया है, उसको फ्री स्टाइल रेसलिंग बोलते हैं। पहलवानी की हिस्ट्री ये है कि जब पाकिस्तान बना था उसमें जब बाहर से कोई मेडल आया था वो सबसे पहले पहलवानी में आया था, रेसलिंग में आया था। जब जो पाकिस्तान का पहला मेडल पहलवानी में था 1947 के बाद, वो हमारे शहीद पहलवान थे लाहौर के, उन्होंने। लेकिन अब तो इतने पहलवान रहे ही नहीं, जिथे खाड़े होंगे सी उसे CNG पंप बन गए ने। खाड़े बहुत कम हो गए। सलीम साहब जिड्डी अच्छी ठंड है हाँ जी। और जिड्डी अच्छी भाई ने गल की तहसीन भाई जी, ने, जी, जी। ਤੁਹਾਨੂੰ जो इस ठंड च लंगोट पवाया होवे ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ नहीं सील कुकड़ ਨਾਲ कराई होवे। तो बेटे ऐसी बात नहीं, यकीन करो मैं रोज जिम जाना है। अच्छा हाँ, मैं जिम जावा को अंदर ही नहीं जा सकता। क्यों? चाबियां मेरे को होंदी हैं। नहीं मैंने तो बड़ी खुशी है, तो माशाल्लाह तहसीन भाई भी जवान आदमी। वो जवान आदमी तेरे वर्गे पहलवान को ना कीमा खाना हाँ, पिज़्ज़ा खाना ही हाँ, घुलना ही नहीं। तहसीन भाई के लिए बहुत से तालियां जी। अच्छा सादिया, सुनिए पहलवान पूरा बकरा खा जाते हैं, इन्होंने सस्ता मिलता है। खुराक बड़ी अच्छी होती है पहलवानों की। पहलवानों की वाकई खुराक। पहलवान जी ने लड़ना है भरावा, उन्हें खाना तो है ही।
अच्छा सादिया, चौपाल में जितने भी इश्यूज डिस्कस हुए खास तौर पे यूथ के हवाले से थे और आगे भी चलते रहेंगे, इस बात का मतलब ये नहीं है कि आज हम कोई आखिरी प्रोग्राम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी इश्यूज डिस्कस होते हैं, और आज क्योंकि आप एज सादिया बैठी नहीं है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कौन सी बात आपके दिल को लगी जाके? हमारे शोज़ में डिस्कशंस तो बहुत सारी होती रहती हैं, लेकिन कलेक्टिवली जिस बात ने मुझे इंस्पायर किया वो था यहाँ का पब्लिकली अगर मैं देखूँ तो पेशेंस बहुत ज़्यादा था। मतलब इस धुंध में, इस सर्दी में हमारे साथ बैठना और हमारे साथ पूरी तरह कंट्रीब्यूट करना हमारे प्रोग्राम में, ये एक बहुत बड़ा गोल है जो इन्होंने अचीव कर लिया। क्योंकि आगे जब हम मुख्तलिफ शहरों में ट्रैवल करेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि बहावलपुर की आवाम और बहावलपुर की यूथ ने और हमारे मुल्तान साथ, की यूथ ने, मुल्तान की यूथ बैठे ने हुए तो हैं। एग्जैक्टली कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। और इसको मैं लिंक करना चाहूँगी, जब हम शहर में ट्रैवल कर रहे थे तो आपने कभी वो सुकून नहीं देखा होगा, वो पेशेंस का नतीजा था जो सुकून आपने यहाँ की सड़कों पे देखा। और वो हमें दावत देता है कि हम बार बार बहावलपुर आएँ, यहाँ आके रहें। और ये बिल्कुल सच बात है कि यहाँ के पानी में शायद वो तासीर नहीं है, वो यहाँ की हवाओं में और यहाँ के लोगों की मिट्टी के अंदर रची बसी है जो हमें बार बार यहाँ रिकॉल करेगी। बेशक। सलीम साहब, कौन सी ऐसी बात है जो आपके दिल को लगी जाके? मुझे सबसे अच्छी बात तो ये लगी है कि जैसे हम अभी बहावलपुर मुल्तान कर रहे हैं कि इस जगह का जो टैलेंट है उसको आप मुतारफ़ करवा रहे हैं, ताकि हमारे पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो जैसे लाहौर में स्टूडियो में वहाँ जाके तो लोग टीवी पे बैठे रहते हैं, बातें करते, लेकिन इधर के लोग जितने भी मैंने देखे हैं उनकी गुफ्तगू बहुत अच्छी है, उनका तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा है, और बहावलपुर में ख़ास करके ना एजुकेशन बहुत है। वाह। और यहाँ के लोग जो उनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। तो मैंने तो ये देखा है कि यहाँ के लोग वाकई बड़ा प्यार करने वाले। अच्छा अली, आगे अब क्या प्लान है? कोई अब तो एल्बम्स का पहले एक सवाल होता था, हम आर्टिस्टों को बुलाते थे ना एफएम पे, रेडियो पे या कहीं, हम कहते थे अच्छा जी आगे क्या प्लान, अगली एल्बम कब आ रही है? मतलब अली अजमत आया तो उससे पूछेंगे, या फाखिर आया या हारून आया उससे पूछेंगे अच्छा जी अगली एल्बम, कहती अगली एल्बम पे काम हो रहा है। हदीका कहती मैं 2 साल के बाद है। अब वो एल्बम वाला दौर तो मेरा ख्याल खत्म हो गया, अब तो सिंगल नंबर्स हैं और वीडियो पे ज़्यादा जोर है। ऐसे ही है वाकई में, जब से ये इंटरनेट आ चुका है और कुछ चीज़ें जदीद हुई हैं तो वो वाकई एल्बम वाला सीन बहुत कम हो गया है। लेकिन अब भी कुछ लोगों का है, कुछ बनाते भी हैं, कुछ इस तरह के माइंड में भी होते हैं कि कुछ 4, 5, 6, 10 गाने हो तो कोई ना कोई तो किसी को पसंद आ ही जाएगा। तो ये भी होता है उसका। ये भी है। तो आप आगे अब किस तरह की म्यूजिक पे काम कर रहे हैं? मैं एक्चुअली कुछ एक्सपेरिमेंटल म्यूज़िक में मेरा फोकस है। मैं मुख्तलिफ वेरिएशंस के साथ, जैसे सूफ़ी हो गया, फोक है, फिर कुछ क्या लें कि थोड़ा वेस्टर्न टच में भी म्यूज़िक किया हुआ है। कुछ सुनाओ। अच्छा पेश करता हूँ। कोई सूफियाना ही हो जाए। सूफ़ी सुना दिए। हाँ जी। कतनिया रुमाया एक सोना तू लगना है, दूजा फेर भी तू माया। बहुत अच्छा। माही वे तेरे वेखण नू चुक चरखा गले विच डावा, वे लोकां पाने मैं कत दी तंद तेरियां यादां दे पावा। माही वे तेरे वेखण नू चुक चरखा गले विच डावा, वसण नहीं दे सौरे पेके, मैनू तेरे भैन भुलेखे। हुण मैनू दस माया तेरे बाजों किधर नू जावा, वे लोकां पाने बड़ा कत दी तंद तेरियां यादां दे पावा। बहुत अच्छे।
चौपाल में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद अभी मिलते हैं। रहिए मेरे साथ, ये है चौपाल। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए, PO बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खुतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 030053030099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 030053030099। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 030053030099। वेलकम बैक टू चौपाल। जी मजहर भाई, ये बताएं कि अब मुल्तान के थिएटर और आर्ट्स और यहाँ के फनकारों की तो हमने बहुत बात की, अब फ्यूचर क्या है? क्या थिएटर जमा हुआ है? आगे आप कैसे देख रहे हैं? क्या सीन क्या है? एक दौर था तौसीक भाई के पूरे पाकिस्तान में ये मशहूर था कि अगर आपने ड्रामा सीखना है तो मुल्तान का रुख करें। तो मुल्तान में इतना अच्छा ड्रामा होता था, किरदार निगारी से लेके सेट से लेके किरदार निगारी तक। ठीक है कि कर्टन ओपन हुआ तो पहली क्लैप सेट की है। ठीक है। अच्छा, अब क्या है? अब यह है कि सेट कोई मेरे ख्याल 3 साल के बाद तब्दील होता है। ठीक है, कोई भी कहानी हो वही सेम चल रहा है। अच्छा, उस वक्त क्या था कि पूरी कास्ट में एक नौकर होता था जिसके ज़िम्मे कॉमेडियन कि वो कॉमेडी करेगा, बाकी तमाम जो बाप है वो बाप की तरह, जो बेटा है बेटा की तरह। अब ये है कि हर आने वाला कैरेक्टर कॉमेडी कर रहा है। उसमें किरदार निगारी निकल गई, राइटर निकल गया, और मेरा ख्याल है तकरीबन डायरेक्टर भी निकल गया, क्योंकि आर्टिस्ट जो है ना इतने बिजी हैं, एट द निक ऑफ द टाइम आते हैं, यार तू यार मैं और सिचुएशन कर लगा, ओके यार तू है कर ले, तू है कर ले, तू है कर ले, या तो बस गाना ला देंगे। बस ये चीज़ें जो है ना उसने ड्रामे को ख़त्म कर दिया। अब ड्रामा पहले, लेकिन इसके लिए अब किया क्या जाए? अब आप 3 इसके लिए बड़े फनकार बैठे हुए थिएटर के, अब इसका तो मसले का हल बताएं। जी, इसके लिए हो सकता है, इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आर्ट्स काउंसिलों को आबाद करना पड़ेगा। हर शहर में आर्ट्स काउंसिलें हैं लेकिन वो आबाद नहीं है। क्यों आबाद नहीं है? सरकारी फंक्शंस होते हैं वहाँ पे, किराए पे दे देते हैं। नहीं मजहर भाई, इससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है, ये जो मॉनिटरिंग टीमें हैं, चाहे वो DCO की तरफ से हों या होम डिपार्टमेंट या आर्ट्स काउंसिल, किसी की भी तरफ से, उनको पता होना चाहिए। मेरी ये सेंस कह रही है, पता नहीं ऐसा हो या ना हो शाह जी, उनको आर्ट का पता होना चाहिए, आर्ट के रिलेटेड लोग होने चाहिए जिनको पता है मूव क्या है, फुटवर्किंग क्या है, डायलॉग डिलीवरी क्या है, स्क्रिप्ट क्या होता है। ये जितने लोग हैं, इन लोगों को इस काम का पता ही नहीं है। तो ये जो अदारे हैं या गवर्नमेंट जिन्होंने ये बनाना होता है कि कौन लोग चेक करेंगे, उनको चाहिए कि खुदारा ये रिलेटेड बंदे हों जो ऐसा आके करें कि इस काम को बेहतर करें। ये खुद करने से नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा इन्वेस्टर है वो चाहता ही नहीं। अब बिल्कुल सही है। मुझे याद है कि मुल्तान में मैंने 5 साल कंटिन्यू काम किया। मैं लाहौर का रहने वाला था, लेकिन मुल्तान में मैंने कंटिन्यू 5 साल काम किया। एक ड्रामा हमने किया था, तकरीबन 1 साल चला एक ड्रामा। 1 साल, उसका नाम था शहनशाह। वो डायरेक्टर थे हमारे जवार बलोच साहब। तो इसका मतलब है कि मजहर जो बात कर रहे हैं कि मुल्तान का थिएटर जी पूरे पाकिस्तान से आप जैसे बड़े बड़े आर्टिस्टों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिस पे आके परफॉर्म करने का मजा आता था। अब नहीं है। मुल्तान की आर्ट काउंसिल जो नई बनी है, उसमें पहला ड्रामा मैंने किया था, मुझे आज भी याद है। जब उसका कर्टन ओपन हुआ तो मैं सेट पे था। क्या बात। तो आज वो वीरान पड़ी है, क्योंकि वो तवज्जो ही नहीं देते। वो कहते हमें ड्रामे से कोई सरोकार नहीं है, सरकारी शो हो रहा है। हालांकि वो बने ही फनकारों के लिए, क्योंकि वो हमारा घर है, लेकिन हमें उधर। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट ये कानून बना दे, लॉ बना दे कि हर महीने एक प्ले आर्ट्स काउंसिल पेश करेगी और हर प्ले में नए आर्टिस्ट होंगे, ठीक है, नई कहानी होगी, अगर नई कहानी होगी। अब तो ये है कि वो मसलन स्कूटनी के लिए स्क्रिप्ट देते हैं, 10,000 उसकी फीस है, कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं, अगर वो पढ़ते भी हैं तो सेट पे वो ड्रामा नजर नहीं आता। तो विजिलेंस कमेटी कहाँ गई? स्क्रिप्ट का भी हाल है ये कि मैनू किसी ने कहना तुसी ड्रामा लाओ तो मैं ਤੁਹਾਡਾ स्क्रिप्ट देता जमा कराता है, उन्होंने पास गवर्नमेंट ने पूछा ही नहीं मैनू। ते जे मैनू किसी वही स्क्रिप्ट पे ड्रामा हुआ भी है। हां जी, अगर मैनू किसी ने पूछा कि यार शाह जी दा मैं को छड़ दे, उन्होंने किसी ने दसना ही नहीं ना, मैनू पूछना किसी ने। पहले तो ड्रामे की NOC होती थी ना, आपसे आपका ड्रामा तो आपने NOC दी कि ये मेरा ड्रामा है, मैं इनको दे रहा हूं। अब तो पता ही नहीं कोई। अच्छा जी, हम इस प्रोग्राम में यूथ के हवाले से बहुत सी बातें कर भी रहे हैं और करते रहते हैं। हमारे साथ अनीक जाहिद एक नौजवान यहाँ बहावलपुर के बैठे हैं। मैं इनको सुनना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहते हैं जी। ये कहते हैं, मैं इन्होंने हाथ खड़ा किया कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ
कि आजकल हर कोई नौजवानों के बारे में बोल रहा है कि नौजवान ये कर सकते हैं, नौजवान वो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ नौजवान क्यों? क्योंकि सर नौजवान में एक जोश है, जो नौजवानों में एक वलवला है, एक जोश है। लेकिन सर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारा आजकल का जो नौजवान तबका है वो ड्रग्स की तरफ मुंतकिल हो रहा है, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है सर? वजह ये है कि हमारे पास टैलेंट बहुत है, लेकिन उस टैलेंट को ग्रूम करने के लिए, उस टैलेंट को निकालने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए ताकि हम इस टैलेंट को निकाल सकें। जब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, हमारे पास डांसर्स हैं, हमारे पास एक्टर्स हैं, हमारे पास सिंगर्स हैं, हमारे पास, अब इस क्राउड में देख लें, जितना भी ये क्राउड बैठा है, आप इसमें से अगर आप कहेंगे ना कि हमारे पास सिंगर चाहिए हमें, सर यहाँ से 4-5 बंदे उठ के आ जाएंगे कि हम सिंगर्स हैं। हमारे पास टैलेंट बहुत है, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हल सिर्फ ये है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तब हमारा नौजवान तबका जो निकलेगा, फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान कौन सी ऊंचाइयों को छूता है। बिल्कुल ठीक बच्चे ने बात की कि अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, और शायद हम थिएटर के हवाले से भी उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ ही की बात। इसके हवाले से थोड़ा सा ये मैं कहूँगा नौजवानों के हवाले से, अब ये है कि बहुत सारे नौजवान, मेरा ख्याल है जितनी हमारी पाकिस्तान की आबादी है तो उसमें से 50% को तो एक्टर बनने का शौक़ होगा मेरे हिसाब से। अच्छा, वो काम करने के लिए आते हैं कि जी हमें शौक़ है काम करना। मैंने आज तक कोई ऐसा नौजवान नहीं देखा जो ये आके कहे कि जी मुझे ये काम सीखना है, ये काम सीखना है, ये काम सीखना है। अब वो काम करने के लिए आते हैं। मसलन MBBS किए बगैर आप ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक, सही बात, बहुत अच्छी बात। अच्छा जी, बातें हमने तो बड़े पाकिस्तान के मसाइल हल कर लिए जी जी, लेकिन अब जरा अपने रूह के मसाइल भी थोड़े से हल करें ना। अली हमारे साथ बैठे, अली कुछ सुनाओ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕੋਡ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਾ? ਲੱਗ ਤੇ ਆਈ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਂਗਰ ਕੀਤਾ। ਵਜ੍ਹਾ शाह जी जिन्नी ठंड पैंदी ना ये डबल कोट करा लो। नहीं अभी आप शाह जी वैसे ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਸਹੀ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੀ ਕਸਤੂਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ। नहीं नहीं, हमारी दुआ है कि बस कर दियो कसमे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੇ। हम हंसते रहते हैं और हंसने पे बिलीव करते हैं और हंसाते रहते हैं। अच्छा शाह जी, हमारी दुआएं हैं आप सदा तंदुरुस्त रहें। अच्छा शाह जी, हम ड्रामे तो करते हैं ना, ड्रामे के अंदर अंदर हमारे साथ भी कुछ ड्रामे हो जाते हैं। एक बार हमने ना रात को ड्रामा करके जा रहे तो पुलिस ने पकड़ लिया। उसने कहा जी ओए की कर दे हो? मैं कहा जी मैं ड्रामे करना। कहना जेड़ा आज तेरे ना ड्रामा होना ਉਹਦਾ पता तेनू? मैं कहा जी बात स्टोरियां का नहीं भी पता लगता। नहीं भी पता लगता। लेकिन कुछ प्रोड्यूसर थे जो हमें पैसे दे देते थे, वो नीयत वाले होते थे कि नहीं ये इन्होंने काम किया है, तो कुछ प्रोड्यूसर थे वो पैसे देते ही नहीं थे। तो जब तक उनको कोई मजबूरी को परेशानी ना बताई जाए, वो सबको पैसे दे रहे, मुझे दे ही नहीं रहे। मैं कहा क्यों नहीं दे रहे? कहते असी भाई मजबूरी दस रहे कि भाई मेरा बड़ा मुंडा कोठे तो डिग पिया, लो लो लो। मैं कहा चलो मैं भी मजबूरी दसना। मैं प्रोड्यूसर ਨੂੰ मैं कहा पैसे, कहता है नहीं। मैं कहा यार मेरे वालद साहब की तबीयत खराब हैगी तो मैंने पैसे चाहिए ने। कहना तू पहले दस। अंदर गया, मैं कहा लो जी पैसे मिल गए। अंदरों तवीज़ लिया, कहना अब्बा जी तो गल च पाओ ठीक हो जाएगा। अली कुछ सुनाओ। शेर पेश करते हैं। अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता न हो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। तुम जो आते हो मस्जिद में करने अदा नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महाजमालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महाजमालों से अल्लाह बचाए।
हर बला सर पे आ जाए लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, बाजमालों से अल्लाह बचाए। इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज ना आना, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह अल्लाह बचाए। थैंक यू। बहुत अच्छे वाह जी वाह। सलीम साहब हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਗਾਣਾ ਆਂਦਾ? मैनू साख है किस तरह आंदा है? ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੈ। हाँ जी, हाँ जी, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, बहुत अच्छे। ਉਹਦਾ ਦਰਦ। तेनू की दर्द है मेरे गाँव से? ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ। बस की करिए, तेरे सामने ही है, दर्जा हरारत निकला की है। भाई हमारे जो जितने फनकार हैं ये हमारा असासा है। वाकई आप 2 मिनट के लिए सोचिए, आपकी ज़िंदगी में से एक चीज़ की कमी वाक़ई हो जाए। हम बिजली, पानी, गैस, गाड़ी, डिग्री, नौकरी, सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, एक चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता, और वो है हंसी। अगर आपकी ज़िंदगी से हंसी चली जाए तो सोचिए एक हफ्ता, 10 दिन, क्या एक दिन गुजारना मुश्किल हो जाए। तो ये वो चीज़ है जो किराए पे भी नहीं मिलती, ख़रीद के नहीं मिलती, ये इन जैसे लोगों की वजह से मिलती है। और इन जैसे लोग करम नवाजी होते हैं मौला की किसी माशरे में कि वो हंसियाँ बांटते हैं। क्योंकि बिजली, पानी, गैस के लिए आप हुकूमत से शिकायत कर सकते हैं, हंसी ना मिले तो किससे शिकायत करेंगे। तो बहुत शुक्रिया। इजाजत दें तो मैं इन लोगों के लिए एक शेर डेडिकेट करना चाहती हूँ। जरूर जी बिस्मिल्लाह। जो मैं अक्सर जब शोज होस्ट करती हूँ तो मैं इनके तारुफ के लिए पढ़ा करती हूँ, मतलब इरशाद। कॉमेडियंस के लिए। इरशाद। शायर कहता है कि अनाओ नफरतों खुदगर्जियों के ठहरे पानी में, अनाओ नफरतों खुदगर्जियों के ठहरे पानी में मोहब्बत घोलने वाले बड़े दरवेश होते हैं। मोहब्बत घोलने वाले बड़े दरवेश होते हैं। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी रही तो चौपाल के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। रब राखा।